हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। कोणे A व B पर क्रमशः +50/3 गुणे 10 की घात -9 तथा -50/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम के आवेश हैं। इनके कारण कोणे C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा क्या होगी। ठीक है, तो हमें क्या बोला जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ABC समबाहु त्रिभुज है तो इसका हर एक कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो कोने ए व बी पर कितने आवेश रखे हुए हैं। कोने ए पर +50/3 गुने 10 की घात -9 कूलाम। ठीक है, और बी पे -50/3 गुने 10 की घात -9 कूलाम। ठीक है, अब इनके कारण बताना है कि हमें कोणे सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ए के कारण यहाँ पे क्या धनात्मक चार्ज है, तो ये क्या होगी, विद्युत क्षेत्र क्या होगी, इधर बाहर बनेगी। ठीक है, और ये क्या है, ऋणात्मक आवेश है, तो ये इसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर बनेगी। ठीक है, ये हमारे दोनों की वजह से कोने सी पे लग रही विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे अगर अब हम इसके घटक को देखें तो चूंकि हम जानते हैं कि ये कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब इसके घटक हम लेते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये कोण अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, और ये कोण भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री में बढ़ जाएगा। अब इसके घटक देखते हैं। ठीक है, तो घटक देखें तो यहाँ पे इसका ये हमारा EB है, इस तरह सूचित कर लेते हैं, ये हमारा EA है। ठीक है, तो इसके कारण जो हमारा EC होगा, ठीक है, इसके अगर घटक देखें तो यहाँ पे एक हमारा घटक आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, EB cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक EB cos थीटा, और यहाँ पे एक क्षैतिज घटक क्या आ जाएगा, EB sin थीटा। ठीक है, यह आएगा EB sin थीटा। अब यहाँ पे ये तो हो गई EB के कारण। अब हम देखते हैं EA के कारण। EA के कारण जो होगा उसके घटक अगर हम देखें तो EA के लिए इधर हमारा एक कंपोनेंट आ जाएगा इसके ऊर्ध्वाधर घटक में। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर घटक अगर देखें तो ये हमारा एक आ जाएगा EA cos थीटा, और एक क्षैतिज घटक लेंगे तो EA sin थीटा, जो कि इसी के दिशा में आएगा, ये आएगा EA sin थीटा। ठीक है, ये हमारा घटक हो गया। तो यहाँ पे ये भी कोण हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, ये भी कोण कितना हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री। तो यहाँ से अब हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम अब घटक को देखें तो EA बराबर क्या होगा, EB। ठीक है, यहाँ पे आवेश क्या है, समान है, लेकिन इसका बस क्या दिया हुआ है, ये ऋण आवेशित है, ये ऋण आवेशित है और ये धन आवेशित है। ठीक है, तो यहाँ से जो EA है वो किसके बराबर हो जाएगा, EB के बराबर, यानी ये जो EA है हमारा ये EB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालें तो अगर EA का अगर ऊर्ध्वाधर घटक हम लें, ठीक है, तो EA cos थीटा बराबर EB cos थीटा। ठीक है, तो चूंकि EA बराबर EB है तो EA cos थीटा बराबर EA cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी दोनों का मान बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं EA cos थीटा माइनस EA cos थीटा बराबर 0। 0 बराबर 0 आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो ये दोनों का घटक है ये क्या है, समान है। ठीक है, EA और EB का जो हमारा ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्या है, समान है। ठीक है, अब बात करते हैं क्षैतिज घटक की। ठीक है, तो क्षैतिज घटक के लिए अगर देखें तो यहाँ पे
ई बी साइन थीटा जो हमारा ई सी होगा, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ई सी होगा वो क्या हो जाएगा, कोने सी पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई सी, उसको लिख सकते हैं हम लोग ई ए साइन थीटा जोड़ ई बी साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि हमारे जो आवेश है वो तो समान है, तो ई सी कोने पे जो लगेगा वो इसके कारण जो तीव्रता होगी और इसके कारण जो तीव्रता होगी, जो इसका जो क्षैतिज घटक है वो दोनों तीव्रता के जोड़ के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ से ई सी हम लिख सकते हैं ई ए, थीटा का मान यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं, तो ई ए साइन थीटा जोड़, चूंकि ई ए बराबर ई बी है, ठीक है, यहाँ का दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे हम ई ए लिख सकते हैं ई ए साइन थीटा। तो यहाँ से ई सी बराबर क्या हो जाएगा, ई ए साइन 30 डिग्री जोड़ ई ए साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से ई सी बराबर आ जाएगा ई ए गुने 1/2 जोड़ ई ए गुने 1/2, ठीक है। तो ई सी बराबर क्या हो गया अब हमारा, ई ए के बराबर, ठीक है, और ई ए जो है वो ई बी के बराबर है, मतलब तीव्रता का जो मान होगा तीनों कोने पे वो क्या होगा, समान होगा। तो अगर एक के कारण हमें तीव्रता मालूम चल जाएगी तो तीनों कोनों पे हमें तीव्रता मालूम चल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी दिशा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो क्षैतिज, इसका जो क्षैतिज घटक होगा, ठीक है, इसके लिए हम इस कोने पे बात करें तो इसके लिए इधर है, इसके लिए इधर है, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा इसी के लिए क्या हो रहा है कि हम क्षैतिज घटक ले रहे हैं ई ए और ई बी का, ठीक है, तो हमारा ई सी भी क्या हो जाएगा, ये क्षैतिज घटक में ही आएगा, साइन के घटक में भी में ही इधर ही दिशा आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी के समानांतर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिशा देखें तो ये इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, ई सी की दिशा क्या हो जाएगी, ए बी के समांतर, ठीक है। अब यहाँ से हम एक का मान निकाल लेते हैं तो हमें तीनों का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ से ई ए अगर हम निकालें, ई ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने क्यू ए बटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुने 10⁻9 गुने क्यू ए कितना दिया हुआ है 50/3 गुने 10⁻⁻9 बटा आर कितना दिया हुआ है हमें, आर दिया 0.05 मीटर, ठीक है। तो यह हो जाएगा 0.05 मीटर की घात 2, ठीक। तो ये आ जाएगा 6.0 गुने 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम्ब के बराबर ई ए। तो चूंकि ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी है तो ई सी बराबर भी क्या हो जाएगा 6 गुने 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम्ब के बराबर, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। धन्यवाद।